हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कॉर्पस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित रीजनिंग के प्रश्नों को हल करने करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ 16 नंबर से शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में मैंगो को QERKS के रूप में लिखा जाता है और एप्पल को ETTPI के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में गुआवा को किस रूप में लिखा जाएगा? यानी कि मैंगो को यहाँ पे देखिए इस प्रकार लिखा जाता है और एप्पल को यहाँ पे ये लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि गुआवा को क्या लिखा जाएगा, गुआवा का क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए एम को क्यू लिखा गया है, एम को क्यू, यानी एम जहाँ पे है वहां पे क्यू। तो कितना बढ़ाया गया है? तो देखिए एम जो है 13 पे आता है और क्यू जो है कितना पे 17 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का प्लस हुआ है? तो देखिए यहाँ पे 4 का हुआ है। दोनों में अंतर कितने का है? 13 और 4 17। उसी प्रकार ए जो है 1 पे आता है और ई जो है 5 पे आता है। तो यहाँ भी कितने का डिफरेंस है? तो कहिएगा 4 का है। तो देखिए हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे जो जी है, जी 7 पे आता है और इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। और 11 पे क्या आता है? तो के आता है। तो देखिए के से तो सभी में यहाँ पे शुरू है, ऑप्शन देखिएगा के में सभी से लिखा गया है। तो अगले नंबर पे हम चलते हैं। तो अगला नंबर क्या होने वाला है? देखिएगा ए जो है 1 पे आता है और ई जो है 5 पे आता है। तो देखिए यहाँ पे भी 4 बढ़ा 1 से 5 के बीच में कितना का अंतर है? तो 4 का। और यहाँ पे जो है देखिएगा कि जो पी है, यहाँ पे एप्पल में जो पी लिखा हुआ है तो पी 16 पे आता है और टी जो है 20 पे। यहाँ पे भी क्या है? 4 का अंतर है। तो 4 का अंतर है, तो इसमें भी यू के बाद अगर हम 4 को बढ़ाते हैं, यू को 4 बढ़ाते हैं 21 पे आता है यू, और इसमें 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। और 25 पे कितना आता है? 25 पे कौन सा अक्षर आता है? तो कहिएगा कि वाई आता है। तो देखिए पहले के आया था और उसके बाद दूसरा वाई। तो देखिए पहले के और दूसरा वाई, देखिए 3 है और ये चौथा वाला ये तो कैंसिल हो गया, बचा 3। अब देखिए दोनों में अंतर कौन सा, ये देख लीजिए। अब देखिए तीसरे नंबर पे जो है, तीसरे नंबर पे भी देखिए यहाँ पी 16 पे आता है और टी 20 पे, यानी यहाँ पे भी 4 नंबर का इजाफा यानी बढ़ाया गया है। तो हम क्या करेंगे कि ए में अगर 4 को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? ए में 4 बढ़ाएंगे तो कितना? 5 हो जाएगा। 5 पे क्या होता है? ई होता है। तो देखिए के वाई ई, देखिए इसमें आ रहा है के वाई ई और इसमें के वाई एफ है और यहाँ पे जी है। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है ए नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा में अलार्मिंग को 150 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में फ्लोटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? यानी अलार्मिंग जो है, यहाँ पे अलार्मिंग को 150 लिखा जाता है। ये ALARMING, अलार्मिंग को 150। तो देखिए इसके सभी लेटर को नंबर में बदलकर जोड़ लेते हैं। ए कितने पे आता है? तो 1, और प्लस में कितना? एल 12 पे आता है और ए 1 पर, और प्लस आर कितना पे? 18 पे आता है। एम जो है 13 पे आता है और आई जो है 9 पे आता है। एन जो है 14 पे आता है और जी जो है 7 पे आता है। इन सभी का योग कितना होगा? तो जोड़ने पे देखिए कितना हो। चलिए देखिए 12 1 13, 13 1 14 हो जाएगा। 14 और 18 कितना हो जाएगा? 14 18 हो जाएगा 32। 32 में 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 45। 45 में 9 जोड़िएगा 54। 54 में 14 जोड़िएगा तो 54 और 14 कितना हो जाएगा? 54 और 14 करिएगा तो 8, यहाँ पे 6 68 हो जाएगा। इसमें 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 68 और 7 75 आ जाएगा। 75 और यहाँ पे देखिए कितना लिखा गया है? 150 लिखा गया, तो 102 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो ये सभी नंबरों को जोड़कर दोगुना किया गया है तो 150 आया है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि फ्लोटर जो लिखा है उसको भी नंबर को जोड़कर दुगुना कर देंगे। तो चलिए दुगुना करने का प्रयास करते हैं। पहले जोड़ते हैं कि कितना हो रहा है। तो देखिए एफ जो है 6 और एल जो है 12 पे आता है। ए एक ओ 15 पे और ए 1 पर आता है और टी जो है 20 पर आता है और ई 5 पर आता है और आर 18 पे आता है। तो चलिए इस सभी को जोड़ते हैं, कितना हो रहा है। सभी को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 15 और 5 20 हो गया और देखिए ये जो है 12 और 6 18। तो 18 और देखिए ये दोनों 15 और 5 20 जोड़े और ये 20 40 हो गया। 40 और ये 18 और ये 1 19 और 18 कितना होता है? 37। इसको जोड़ेंगे तो 7 4 3 7 और इसको दोगुना करेंगे तो कितना होगा? 7 दूनी 14 का 4 और 7 1 7 दूनी 14 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यानी 100 कितना हो जाएगा? 54। इसका राइट आंसर हो जाएगा 154। यानी 77 को दोगुना करेंगे तो कितना होगा? 154। चलिए सभी लोग को समझ में आ रहा है? सभी लोग यस लिखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है ये कैलेंडर से सवाल है, यदि 21 मार्च 2007 को बुधवार है तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जब 21 मार्च 2007 को बुधवार है तो 25 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इस सबसे पहले करना ये है कि 21 मार्च जो है, 21 मार्च 2007 का जो दिन है बुधवार, उससे आपको 25 मई 2007 को कौन सा दिन होता है ये पहले पता कर लेते हैं। तो देखिए, मार्च में जो है कितना दिन बचा, यहाँ पे 21 दिन है, तो बचा है कितना दिन? तो देखिए 31 का महीना होता है तो 10 दिन मार्च में, और अप्रैल का कितना होगा? तो अप्रैल का 30 दिन होता है, और मई का यहाँ पे कितना है? 25 दिन। तो यहाँ पे 25, इन सबको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी 65 दिन। और 65 को क्या करना है? 65 को अगर 7 से भाग करते हैं तो 7 नवा 63 होता है, और जो दो शेष बच रहा है, दो शेष बच रहा है, इसको एक साइड लिख लेते हैं 2। और आगे देखिए, अब क्या है कि 7 का डेट तो आ गया, अब हमें क्या करना है कि अब 2007 से 15 तक जाना है। तो 2007 से 15 के बीच में कितने साल होता है? तो 8 साल होते हैं। कितना? 8 साल। और प्रत्येक वर्ष में एक दिन जो है अधिक होता है। एक साल में कितना होता है? एक दिन अधिक, यानी कि अगर इस साल अगर जनवरी 1 जनवरी अगर बुधवार को शुरू है तो अगला 1 जनवरी कब होगा? तो बृहस्पतिवार को। तो उसी तरह माने प्रत्येक साल में एक दिन बढ़ता है। तो यहाँ पे 8 साल में 8 दिन, और देखिए 8 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। तो कितना हो जाएगा? पहले का 2 और ये 8 10 और 2 12 हो जाएगा। 12 में अगर 7 से अगर भाग करते हैं, 7 से भाग करते हैं तो 5 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 5। तो 5 हमें क्या करना है कि जो ये बुधवार था, बुधवार से हमें 5 दिन आगे बढ़ जाना है। ये बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, और ये हो जाएगा कौन-सा? सोम। तो कौन सा दिन हो जाएगा? 25 मई 2015 को कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना है? 21 मार्च 2007 से 25 मई 2007 का डेट निकाल लेना है। तो कितना दिन बच होगा? तो 2 दिन होगा। कितना दिन होगा? तो यहाँ पे 2 दिन निकलेगा। उसके बाद 2007 से 2015 में कितने दिन होता है, यानी कितना साल होता है? तो 8 साल। तो 8 साल लिख देंगे, और 8 सालों में 2 बार लीप ईयर आता है। 8 सालों में, यानी 2007 में कितने लीप आएंगे? तो 2001 8 लीप ईयर का था, और एक था कौन? 2012। और उसके बाद अगला कब होगा? तो 2016 लीप ईयर था, तो हमें तो 15 तक ही जाना है, तो यानी 2 लीप ईयर होगा, तो उसको भी 2 यहाँ पे जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 12। और 12 में 7 से डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे तो कितना शेष आएगा? 5। और हमें क्या करना है कि बुधवार से 5 दिन और आगे बढ़ना है, तो कहाँ पे आएंगे? तो सोमवार पे। ये हमारा राइट आंसर होगा। ये सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि यदि ए का अर्थ जोड़ना है, ए का अर्थ जो है जोड़ना है, बी का अर्थ गुना करना है, सी का अर्थ जो है घटाना है, और डी का अर्थ जो है भाग करना है, तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान क्या होगा? ये एक सरलीकरण का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है कि जोड़, घटाव, गुना, भाग है ए बी सी डी का मतलब, तो इसे हमें कितना आएगा ये पता करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 60 है, और 60 के बाद डी का क्या है? तो अर्थ भाग करना है, तो यहाँ पे भाग कर देंगे। और कितना है? तो 2 है, यानी 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा कब? जब इसे गुना में बदलेंगे तब। यहाँ पे भाग, और यहाँ पे 2। ए का मतलब क्या है? तो जोड़ना है, तो जोड़ना है 3। और बी का अर्थ क्या है? तो बी का अर्थ गुना करना है। उसके बाद 6। उसके बाद सी का अर्थ क्या है? तो सी का मतलब घटाना है 5। उसके बाद फिर माइनस, फिर ब्रैकेट है 4। और बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ गुना करना है 3 से, तो कितना हो जाएगा? देखिए ये 60 और गुना में 1/2 प्लस यहाँ पे 3 दो नीचे, ओ सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? छेदिया कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और माइनस में 5। और यहाँ पे देखिए 4 3 कितना? माइनस यहाँ पे 12। अब देखिए यहाँ पे 60 कट जाएगा कितना बार में? 30 बार में। तो 30 अब प्लस यहाँ पे है 18, तो कितना हो जाएगा? 48। और माइनस में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 और 12 कितना हो जाता है? 17। और 48 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 31। 31 जो है ऑप्शन जो है डी में दिया गया है। 31 ऑप्शन डी में दिया गया है। पहले क्या करना है देखिएगा कि पहले एक बार और समझ लेते हैं
कि 60 और डी का मतलब होता है यहाँ पे भाग का चिन्ह है और 2 है और ए का मतलब जोड़ और 3 गुने बी का मतलब गुना है और 6 लिख दिए और सी का मतलब यहाँ पे माइनस दे दिया गया है और यहाँ पे बी जो है तो गुना है तो 4 गुने 3 यानी 12 हो जाएगा और 60 जो है 2 से भाग करेंगे तो कितना 30 हो जाएगा और 30 में 18 अगर जोड़ते हैं तो 48 होगा और 12 और 5 यानी माइनस माइनस को प्लस कर दिए हैं तो 12 5 17 हो जाएगा, माइनस में ही रहेगा और 48 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यानी कि यहाँ पे जो ब्लॉक का संबंध इससे है तो वही संबंध मार्जिन का किससे होगा ये आपसे पूछा गया है। ब्लॉक का जो संबंध किससे है एल बी पी के सी का, तो आपको मार्जिन का बताना है कि किससे संबंधित है। इसको कैसे हल करेंगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए कैसे बनाया गया है। तो देखिए ये क्या है कि के के बाद क्या है एल, के के बाद एल, तो देखिए के के बाद एल लिखा गया है। तो अब बताइए कि यहाँ पे एन के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे ओ होगा, तो ओ से तो सभी चालू है। अब देखिए उसके बाद अगला जो है सी से पहले एक, यानी कि एक प्लस हुआ है और यहाँ पे -1। तो देखिए अब आई से एक माइनस करेंगे, आई से पहले क्या आता है एच आता है। कौन सा आता है एच। तो देखिए यहाँ पे ओ बी लिखा हुआ है, हमें ओ एच चाहिए, तो ओ एच तो तीनों में है। चलिए अगला नंबर जो देखिए ओ से कहाँ गया है पी, यानी कि एक प्लस हुआ है, तो हमें जी से एक प्लस करेंगे तो क्या होगा डबल एच हो जाएगा। जी के बाद एच आएगा क्योंकि ओ के बाद पी हुआ है तो जी के बाद एच होगा, यानी कि ओ एच एच। ओ एच इसमें नहीं है, ओ एच एच इसमें नहीं है, ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर होगा। आप चाहते हैं तो आगे भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए अब एल के बाद क्या है कि के, यानी कि एक पहले हुआ, यानी एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो देखिए आर के बाद हमने अभी प्लस किया तो यहाँ पे क्या करना है माइनस करेंगे तो क्या होगा क्यू होगा, जो कि यहाँ पे क्यू दिया गया है। उसके बाद ए के बाद क्या होगा, ए के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे ए के बाद क्या होगा तो बी होगा, ए के बाद बी, तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है। उसके बाद एम से पहले क्या होगा, एम से पहले क्या होगा एल होगा, जो कि एल दिया गया। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन जो है डी।